हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास विपिन सर ऑफिशियल पे। आज का टॉपिक है संसाधन एवं उनके विकास चैप्टर से, जिसका 2 वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। आज अंतिम भाग जो है उसमें हम कुछ टॉपिक को लेकर आए हैं कि संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, संसाधन नियोजन के चरण क्या क्या होते हैं, संसाधन संरक्षण क्या है और सतत पोषणीय विकास क्या है। संसाधन क्या होता है, मानव संसाधन क्या होता है, संसाधनों का वर्गीकरण कई तरीकों से किया जाता है और यह कितने प्रकार के हैं, ये सभी टॉपिक हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आप उसे अगर आप नहीं देखे हैं तो विपिन सर ऑफिशियल चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर 10th जियोग्राफी क्लास 10th जियोग्राफी में उसे पढ़िए। तो आइए हम उसके कुछ बचे हुए भाग को पढ़ते हैं, जिसका पहला टॉपिक है कि संसाधनों का नियोजन क्यों आवश्यक है। संसाधनों का नियोजन क्यों आवश्यक है, तो हम जानते हैं कि जो कोई भी देश हो, हम जैसे भारत देश है तो भारत देश में विभिन्न स्थानों पर संसाधन बराबर मात्रा में वितरित नहीं किया है। प्रकृति ने हमें जो संसाधन दिया है, जैसे धूप, वर्षा, नदियाँ, मिट्टी, वन, ये सभी हर जगह बराबर नहीं है। जैसे अगर हम जम्मू कश्मीर के भागों में जाएं तो वहाँ बर्फ पहाड़ है, और वहीं बिहार में आ जाए मैदानी इलाकों में तो यहाँ जो है, यहाँ हमें बर्फ देखने को नहीं मिलेगा। वहीं जम्मू कश्मीर शिमला में बर्फ देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ की जो जमीन है वो मैदानी है, समतल है, और यह जमीन पहाड़ों पे नहीं। हमारे यहाँ के जो हमारे यहाँ नदियाँ पर्याप्त मात्रा में है, जो सालों भर बहती है। दक्षिण भारत में नदियाँ सालों भर नहीं बहती। वहीं जाएंगे हम दक्षिण भारत में तो सालों भर वहाँ धूप मिलेगा, और जम्मू कश्मीर में सालों भर धूप नहीं मिलेगा। वहीं किनारों किनारों वाले हम समुद्र के जो तटीय इलाके हैं वहाँ हमेशा जो है वायु चलता रहता है, जिससे हम वहाँ पवन चक्की लगा सकते हैं। तो हमारे यहाँ मैदानी इलाकों में या जम्मू कश्मीर में उसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो इस तरह हम देखते हैं कि विभिन्न स्थानों पे अलग अलग तरह के संसाधन होते हैं, और सभी जगह सभी संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं। तो संसाधन नियोजन के तहत हम एक जगह के संसाधन को दूसरे जगह उपलब्ध कराते हैं, और सभी जगह समान जरूरतों को उन संसाधनों को लाकर पूरा करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है कि संसाधन का नियोजन क्यों आवश्यक है, तो संसाधन का नियोजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि सभी जगह पर प्राकृतिक संसाधन समान रूप से वितरित नहीं है, और लोगों तक उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो संसाधन की जरूरत होती है, उसके लिए हमें संसाधन का नियोजन करना जरूरी है, या संसाधन नियोजन आवश्यक है क्योंकि सभी जगह समान रूप से संसाधन वितरण नहीं है। उन्हें समान रूप से वितरित करने के लिए हमें नियोजन आवश्यक है, संसाधन नियोजन आवश्यक है। अब जानेंगे कि संसाधन नियोजन के चरण क्या है, संसाधन नियोजन कैसे किया जाता है, उसके चरण का तरीका क्या है। तो इसमें सबसे पहला काम है कि हम पता लगाएं कि कहाँ पर कौन सा संसाधन पर्याप्त मात्रा में मिलता है। जैसे अगर हम झारखंड की बात करें, जहाँ पे कोयला निकाला जाता है, झारखंड से, उड़ीसा से, कर्नाटक के कुछ भागों से निकाला जाता है, तो कैसे संसाधन निकाला गया और उसको विभिन्न भागों तक जो पहुंचाया जाता है, तो इसी का जो चरण होगा वो कैसे किया जाता है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम उस विशेष क्षेत्र में जाकर संसाधन का पता लगाते हैं कि कहाँ पर कौन सा संसाधन पाया जाता है। तो संसाधन का जब हम पता लगा दिए, तो पता लगाने के बाद हम देखेंगे कि उस संसाधन की गुणवत्ता कितना है, उसका गुणवत्ता क्या है, यह भी देखेंगे कि वो कितनी मात्रा में है। ऐसा तो नहीं है कि हम उस संसाधन को निकालने के लिए अत्यधिक खर्च किए और उसका मात्रा शून्य हो, या बहुत कम हो। जितना पैसा हम खर्च करके उस संसाधन निकालने का प्रयास किए और जो संसाधन वहाँ से निकला तो खोदा पहाड़ निकली चुटिया जैसा हाल है, ऐसा तो नहीं है। तो हम उसकी गुणवत्ता और मात्रा का निर्धारण करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो है हम
उसको निकालने के लिए उच्च तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? उच्च तकनीक। और हमारे पास यदि उच्च तकनीक नहीं है तो हम विकसित देशों से उच्च तकनीक लेते हैं, जैसे अमेरिका, फ्रांस, यूरोपीय जो विकसित देश है वहाँ से, अमेरिका से, जापान से, इन देशों से विकसित तकनीक लेते हैं और अपने संसाधनों को उन्नत बनाते हैं और अधिक उपयोगी बनाते हैं। तो उच्च तकनीक लेते हैं। उच्च तकनीक अगर हमारे पास नहीं है तो हम उच्च तकनीक विकसित करने के लिए संस्थान बनाते हैं। क्या करते हैं? संस्थान बनाते हैं। ऐसे संस्थान का निर्माण करते हैं, ऐसे संस्थान का नींव रखते हैं जो हमें उच्च तकनीक बना कर दे। और ऐसे संस्थान हमारे यहाँ IIT संस्थान होते हैं, जैसे IIT गुवाहाटी, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, ऐसे अनेक IIT संस्थान हैं जो हमारे लिए उन्नत तकनीक का विकास करते हैं और उसके साथ साथ उस तकनीक के उपयोग करने के लिए उन्नत मानव संसाधन का विकास करते हैं। यानी ऐसे इंजीनियर देते हैं जो उस तकनीक का प्रयोग कर सके या वैसे तकनीक बना सके, तो ऐसे संस्थान का निर्माण किया जाता है। हमारा देश को चाहिए कि अधिक से अधिक IIT संस्थान बनाए और उसमें ऐसे मानव संसाधन विकसित करे कि हमें दूसरे देशों से उच्च तकनीक आयात नहीं करना पड़े। तो ये उच्च तकनीक लेना है, अगर नहीं लेना है तो हमें संस्थान बनाना पड़ेगा। इसके अलावा हर जगह IIT तो बनाया नहीं जा सकता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह पर हमें ITI संस्थान खोलना चाहिए। मजदूरों को कुशल मजदूर में बदलना चाहिए, क्योंकि अगर कुशल मजदूर रहेंगे तो कम संसाधन में हमें उच्च तकनीक देंगे। जैसे एक कम संसाधन में उच्च गुणवत्ता वाला पदार्थ देंगे। जैसे जापान के पास जो है अपना प्राकृतिक संसाधन न होते हुए भी, अपना प्राकृतिक संसाधन हम देख रहे हैं कि जापान जो है, जिसके पास प्राकृतिक संसाधन की कमी होने के बावजूद भी अपने वर्कर्स को, अपने मानव संसाधन को इतना विकसित कर लिया है कि कम संसाधन में उच्च गुणवत्ता की सामान विकसित किया है और पूरी दुनिया में अपना औद्योगिकरण का वर्चस्व स्थापित कर लिया है और एशिया में विकसित देश कहलाने का दर्जा प्राप्त कर लिया है। तो संसाधन का नियोजन हम समझ चुके हैं। आइए समझते हैं संसाधन संरक्षण क्या है। संसाधन संरक्षण का मतलब होता है कि हम अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें, अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें, अपने संसाधनों का समुचित उपयोग या विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं, तो यह संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण का मतलब यह नहीं है कि हम अपने संसाधनों का प्रयोग न करें, बल्कि इस तरह प्रयोग करें कि संसाधन जो है, कम संसाधन में हम उच्च क्वालिटी के वस्तुओं का निर्माण करें या कम संसाधन में अधिक से अधिक उत्पादन करें। अगर इसका परिभाषा समझा जाए कि संसाधन संरक्षण क्या है, तो कहेंगे संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। अगला पॉइंट जो है सतत पोषणीय विकास। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से एक पत्र प्रकाशित हुआ था, जिसमें पहली बार सतत पोषणीय विकास की चर्चा की गई और उसमें बताया गया कि सतत पोषणीय विकास क्या है। सतत पोषणीय विकास का मतलब है कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए जो आवश्यक संसाधन है उसको प्रभावित किए बिना यदि हम अपना विकास करते हैं तो यह विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इस तरह हम चारों टॉपिक आज जाने संसाधन एवं विकास का, और इस वीडियो के साथ जो क्लास 10 का पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास वह समाप्त होगा। आप पीछे के 2 वीडियो प्लेलिस्ट क्लास 10 के ज्योग्राफी में जाकर देख सकते हैं और हम अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर को लेकर आएंगे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।